सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा कार्बोनेटेड कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है, उसका 11th पार्ट है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे थे, हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग हमने पढ़ ली थी और फिर लास्ट में बस आइसोमर स्टार्ट किया था। आज उसे हमें सही से पढ़ना है। मैंने आपको कहा था कि आपको एक बार सही से नेमिंग देख के आनी है, कॉमन नेम जिससे आपको पता हो, क्योंकि आइसोमर्स में कॉमन नेम भी काम आते हैं। चलिए फिर आइसोमर से स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमर होते क्या है, मैंने कल भले डिस्कस कर लिया था, पर एक बिल्कुल नए सिरे से इसे शुरुआत करते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। वो होते हैं हमारे आइसोमर्स। अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन एटम्स हैं, जो उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है। तो अगर अब हम आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं, तो जैसे ब्यूटेन है। ब्यूटेन यानी ब्यूट प्लस एन, यानी कि एक एल्केन है जिसमें कि हमारे 4 कार्बन्स हैं। तो उसके अगर 2 आइसोमर्स की बात करें तो एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर इट्स 2 आइसोमर्स, क्योंकि उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर बनेगा वो डिफरेंट होगा आपस में। अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल ब्यूटेन है यानी एन ब्यूटेन, उसकी एक स्ट्रेट चेन होगी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, 4 कार्बन और हमारे एच लगे हुए हैं, तो हमारा C4H10 हो गया। लेकिन जो आइसोब्यूटेन होगा उसका एक ब्रांच स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और ब्रांच स्ट्रक्चर ऐसा होगा उसका कि हमारे आइसोब्यूटेन का नाम होगा IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर उसका ऐसा होगा। आइसोब्यूटेन मतलब जो आपका, अगर आइसो आ रहा है ना, तो आप सोच लो जितने आपके कार्बन एटम्स का जो आपका चेन होगी वो एक कम उसका आएगा। ब्यूटेन है तो यानी ब्यूट से एक कम प्रोप, 3 कार्बन आप यहाँ लिख लो। और एक आइसो यानी एक ब्रांच बनानी है आपको। अब ब्रांच इसकी इस कार्बन पे नहीं आ सकती, इस कार्बन पे नहीं आ सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रांच है तो हम उसे सीधी करके यहाँ ला सकते हैं। तो इसलिए ब्रांच जो आएगी वो आएगी इसके मिडिल कार्बन पे। और यहाँ से अगर हम एच इस पे लगाने शुरू करें, एक दो, यहाँ एक ही आएगा। तो ये होता है हमारा एन ब्यूटेन, वो आइसोब्यूटेन की उसमें चारों कार्बन भी आ गए और एक ब्रांच स्ट्रक्चर आना था, इसलिए हमने सेकंड वाले पे यहाँ पे ब्रांच लगा दिया। अब इसका नाम पढ़ेंगे तो हम यही आएगा कि तीन, जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 3 कार्बन एटम्स की है, तो इसलिए 3 तो कार्बन हमारे किसी होते हैं प्रोपेन के। और जो हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो है मिथाइल ग्रुप। कौन से कार्बन आइटम पे? सेकंड पे। तो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम यहाँ से पड़ा। तो ये आइसोब्यूटेन का एक आइसोब्यूटेन और ये आपस में आइसोमर्स है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग है पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है। अब हमने ब्यूटेन से ये क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जो आपका आइसोमेरिज्म है, दिस फिनोमिना इज ओनली पॉसिबल विद कार्बन, जिस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 4 या उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है, तो 1 2 और 3 पे नहीं हो सकता, क्योंकि हम उन पे ब्रांच भी नहीं लगा सकते, तो स्ट्रेट चेन ही होगी वो तो हमेशा। तो इसलिए उनमें पॉसिबल नहीं होता। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि एक आइसोमर की अगर हम बात करें किसी कंपाउंड की, तो जैसे हमने पेंटेन ले लिया। पेंटेन इज C5H12।
क्या क्या इसके हमारे आइसोमर्स हो सकते हैं? आइसोमर्स हमारे पेंटेन के 3 होते हैं, एन पेंटेन वाला, नॉर्मल, आइसो और नियो। ठीक है, 3 तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें हमारे हेक्सेन की, C6H14, उसके टोटल 5 आइसोमर्स होते हैं, आर पॉसिबल। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ही आ जाए कि आपको पेंटेन के जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो ड्रॉ करना है, तो क्या होंगे? सबसे पहले तो जो भी हमारा एक कंपाउंड है सबसे उसकी इजी होता है एक स्ट्रेट चेन वाला बना देना। पेंटेन है यानी 5 कार्बन्स, तो एक तो ये हो गया। एच आप लोग खुद लगा सकते हैं, इसमें सिंपल है बिल्कुल, एन पेंटेन। सेकंड, आप एक ब्रांच लगाएं, यहां पे हमने ब्रांच लगा ली। ठीक है, ये हो गया हमारा आइसोपेंटेन। यार लेकिन यहाँ पे एक कार्बन कम आएगा। आइसोपेंटेन तब होगा जब आपका जो ऊपर वाली स्ट्रेट चेन है उसमें एक कार्बन कम, यानी कि ब्यूटेन होगा। ठीक है, तो ये आपका आइसोपेंटेन हो गया, जिसका अभी हमने ऊपर पढ़ा जैसे 2 मिथाइल प्रोपेन था वहाँ, यहाँ पे आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड तरीके का इसका आइसोमर हो सकता है हम दो दो ब्रांच निकलवा दें, एक ऊपर एक नीचे, तो अब टोटल 5 कार्बन भी हो गए। लॉन्गेस्ट चेन हमारी है 3 कार्बन की, दोनों साइड से आप ले सकते हो। ठीक है, अब अगर आपने टॉप टू बॉटम ली हमारी लॉन्गेस्ट चेन, तो प्रोपेन आ गया एक जगह। तो पहले बता दो, क्योंकि हमने 2 कार्बन लिए हैं एज ब्रांच, तो इसका नाम हो गया नियोपेंटेन। पर ऐसे में हमसे IUPAC नेम पूछा जा सकता है, तो वो क्या करें उसके लिए? प्रोपेन तो हमारा पहले आ गया क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसकी है, तो कोई भी कंपाउंड हमारा होगा तो वो डेरिवेटिव होगा प्रोपेन का। तो प्रोपेन आ गया। अब साइड में सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो डाई मिथाइल हो गया और सेकंड पोजीशन पे है। सो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये होता है हमारा आइसोमर्स अगर हम बात करें पेंटेन की। ठीक है, अगर इसके रूल्स की बात करें, कैसे हमारे रूल चलते हैं इसके, तो अगर आपको कोई भी कंपाउंड गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका एक स्ट्रेट चेन तो बना ही लो। फिर आप देखो कि उसकी ब्रांच कहाँ से निकल सकती है, एक। फिर आप देखो उसकी एक से ज़्यादा ब्रांच निकल सकती है क्या, जैसे पेंटेन और उससे आगे वाले केस में हो सकता है। तो ऐसे हमें आइसोमर्स के बारे में बात करनी होती है। नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ सीरीज इन विच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। ये तो हमारे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हो गया। अब अगर इजी लैंग्वेज में पढ़े तो क्या होगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे कार्बन के, उनकी एक ऐसी सीरीज है जिनका स्ट्रक्चर तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिमिलर होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी, पर जो उन सक्सेसिव यानी लगातार जो हमारे चलते रहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सीरीज में आते रहेंगे, उसमें और पहले वाले में डिफरेंस होगा CH2 ग्रुप का। ठीक है, CH2 ग्रुप का मतलब जैसे CH4 है और अगला आएगा हमारा C2H6, तो इसमें एक CH2 का फर्क है, 2 H बड़े एक C बड़ा, तो CH2 का फर्क आ गया ना। ऐसे हमारी ये होती है होमोलोगस सीरीज। क्या चीज़? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके फीचर बता दूं मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और सिमिलर, या आप कह सकते हैं डिफर बाय CH2 ग्रुप। सबकी बात है, तो आपका फर्स्ट होगा या फिफ्थ सिक्स एलिमेंट जो भी होगा, दे विल डिफर बाय CH2 ग्रुप। अब एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस सीरीज और उससे आगे का पोर्शन तो अब हम कल स्टार्ट करेंगे।
सो फिलहाल उसकी क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ने होंगे और ये हमारा आगे इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।